प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर बादल आनंद कार्मेल दुआ का घर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं और विश्वास करता हूं ये जिंदा वचन आज आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ सर्वोत्तम पाना चाहते हैं? हम में से हर एक कोई अपने लिए बड़ी अपेक्षा करता है। हम परमेश्वर से भी बड़ी चीजों की अपेक्षा करते हैं। हमारा मन बड़ी बड़ी ख्वाबों को गढ़ता है। हम बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से कुछ सर्वोत्तम पाना चाहते हैं तो कुछ बात जो आपको अपने जीवन में बदलने की आवश्यकता है। भजन संहिता 23 उसकी पहली आयत में दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरा का मतलब दाऊद पहले एक चरवाहा हुआ करता था, और जब चरवाहा होता है उसके अंडर में कुछ भेड़ें होती हैं जिनकी वो चारागाही करता है, रखवाली करता है, उन्हें चराता है, ख्याल रखता है, और ऐसे कई चरवाहे होंगे। परंतु जब हम मेरा कहते हैं, जब भेड़ें केवल अपने चरवाहा को मेरा कह सकती हैं, आज हम उस खुदा को कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरा आपका एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ में दिखाता है। आप जब इस बात को कहते हैं, परमेश्वर को भाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। ये बात मानो इस बात को बता रही है कि परमेश्वर का प्रावधान दाऊद के लिए पर्याप्त है। उसके बाहर जाकर दाऊद को कुछ और चीजों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके परमेश्वर ने आपके लिए पहले से जो बातों की आवश्यकता आपको है, आपके लिए प्रबंध कर दिया है। प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर कहा पूरा हुआ। इसका मतलब जो कुछ हमें आत्मिक रेलम में चाहिए, जो कुछ हमें इस संसार में रहते हुए जरूरत है, उस परमेश्वर ने आपके लिए पहले से कर दिया है। आज कुछ बातों को आपको करने की आवश्यकता है। जब हम दाऊद के समान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति गाते हैं, ये वही दाऊद है जो पहले भेड़ों को चराता था। जब परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया और इसका शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया, ये 22 साल तक मारा फिरता रहा, और आज राजा बनने के बाद में भी वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। वो इस बात को नहीं भूला है कि ये वही परमेश्वर है जिसने इसे घूरे से उठाकर चट्टान पे बिठाया है। और वो परमेश्वर की अपने मुंह से, अपने शब्दों से उस समय पर भी बड़ाई कर रहा था। जब वो अदुल्लाम की गुफा में था, वह उस समय भी कर रहा था जब साउल राजा उसके पीछे पड़ा था। हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। और कई बार हम अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं देख पाते, क्योंकि कई बार हम कुरकुरा जाते हैं। जब हमारे पास चाहे कितना भी घटी क्यों ना हो, आप अपनी घटी में परमेश्वर से बोलना शुरू करेंगे, आपकी घटी बढ़ती हुई बदल जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपकी घटी को भर्ती में बदलने के लिए तैयार है। वो चाहता है आप अंगीकार करें, वो चाहता है आप प्रेज करें, आप धन्यवाद दें। जब आप ऐसा जीवन करते हैं, आपका जीवन जब धन्यवादी होता है, आपकी भूमि उस फसल को, उस बीज को, उस वचन के बीज को वो बोने के लिए तैयार होती है। मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती 13 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज राह के किनारे गिरे और राह चलते राहगीरों के कदमों से वो कुचल गए और पक्षियों ने आके उन्हें चूग लिया। पहली भूमि। दूसरी भूमि जो पथरीली भूमि है, जिस पर जब वो बीज गिरा तो वो गहरी भूमि ना पकड़ने के कारण वो जल्दी से उगा और सूरज की किरण पड़ते ही वो सूख गया। तीसरी भूमि जो झाड़ियों की भूमि है, कुछ बीज झाड़ियों के किनारे गिरे। आज हो सकता है दोस्तों
आपकी भूमि में कुछ झाड़ियां हों, कुड़कुड़ाहट की झाड़ियां। कई बार हम बोलते हैं प्रभु हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कई बार हम कुड़कुड़ा रहे होते हैं। आपके पास जो कुछ भी क्यों ना हो, आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद दे। आपके पास 10 रुपए हैं, आप उसमें जब धन्यवाद देना शुरू करेंगे, परमेश्वर को मालूम होगा ये विश्वास योग्य दास है। परमेश्वर आगे जाकर आपको 100 रुपए देगा और उस 100 रुपए को 1000 रुपए बनाएगा। वो परमेश्वर आपकी आशीषों को जो मल्टीप्लिकेशन करने के सामर्थ्य रखता है, वो चाहता है कि आप धन्यवाद के साथ में अपनी भूमियों को तैयार करें। यदि आपका जीवन आज भी कुड़कुड़ाहट का है, आप कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अपने लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे विरासत में मुझे कुछ नहीं मिला, आप कुड़कुड़ाहट में जीवन बिता रहे हैं। यही वो कारण है जो आपकी आशीषों को बढ़ने से रोक रहा है। परंतु आज मैं आपका ध्यान चौथी भूमि की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अच्छी भूमि, वो उपजाऊ भूमि जिस पर बीज गिरा, और यीशु ने कहा कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 गुना करके फल बतलाया। जब मैं इस बात पर ध्यान लेकर आता हूँ और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं 30 गुना, उपजाऊ भूमि में भी 3 डिविजन्स हैं। आज हो सकता है आप धन्यवाद देते हैं, आज हो सकता है कि आपकी भूमि उपजाऊ होगी, आपका हृदय तैयार है, पर क्यों आपकी फसल 30 गुना आ रही है? क्यों आप 60 गुना फसल आपके जीवन में पैदा हो रही है? क्यों 100 गुना नहीं हो रही है? परंतु मैं कहूँ, मैं अपने जीवन में परमेश्वर से 100 गुना चाहता हूँ। उस दाऊद के समान, उस यूसुफ के समान, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी कैसी परिस्थितियों से होकर गुजरा हूँ, परंतु मेरा विश्वास अटूट है। मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है, मेरा चरवाहा मुझे बचाने वाला, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलने वाला मेरा चरवाहा, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चौथी भूमि जो है, लूका 8:15 में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा अच्छी भूमि के हैं वे जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और उसमें दृढ़ बने रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में अपनी आशीषों को बढ़ोतरी में देखना चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ सर्वोत्तम पाना चाहते हैं, आप उपजाऊ भूमि बने। दूसरी बात, आप वचन को सुनना शुरू करें। आप संसार क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, इस बात को हटाकर आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं। तीसरी बात, आप उस वचन को सुनकर उत्तम और भले मन से संभाले रहे। आपकी भूमि उस वचन के बीज को कंसीव करने पाए, और आपको आवश्यकता है कि उस वचन की आप रखवाली करें। उसमें समय लग सकता है, आप बाउंड्री लगाकर बहेलिए से, जानवरों से उस खेत के चारों ओर बाउंड्री लगाएं। आपके जीवन में अलगाव होने की आवश्यकता है। और चौथी बात, आप उस वचन में दृढ़ बने रहें। जब तक आप उसमें दृढ़ बने रहेंगे, आप 100 गुना करके फलवंत लाएंगे, आपके बीज 100 गुना फलवंत होंगे। सो आप अपने जीवन में आज कुछ परमेश्वर से सर्वोत्तम चाहते हैं, आपको आवश्यकता है परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करें। जो भी आपके पास घटती है उसमें कहे, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे अच्छी नौकरी दी, प्रभु धन्यवाद कि एक अच्छी पत्नी दी, प्रभु धन्यवाद कि एक अच्छा पति दिया, प्रभु धन्यवाद अच्छे बच्चे दिए, अच्छी नौकरी दी, अच्छे काम दिया, अच्छे लोग दिए। जब आप इन बातों के बारे में प्रशंसा करना शुरू करेंगे, आपकी भूमि तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, आप जिस क्षेत्र में फसल को चाहते हैं, वचन के बीज को आप विश्वास के साथ में बोइए और आप उसे उत्तम और भले मन से अपने अंदर कंसीव करिए। चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, आप उस वचन की रखवाली करिए, उसे बढ़ने दीजिए। और जब तक आप ऐसा होते हुए ना देख लें। दाऊद का जब अभिषेक हुआ, 22 साल दाऊद उस बात को मानकर उस बात के लिए वेट करता रहा।
जब यूसुफ ने सपना देखा तो स्वप्न को पूरा होने में उसे 22 साल लगे। 13 साल विश्वास की कसौटी पर कसने के बाद में वो एक गड्ढे से प्रधानमंत्री जरूर बन गया, परंतु उसके भाइयों को और पिता को इकट्ठा होने में टोटल 22 साल उसे लग गए। सारा को जब परमेश्वर ने और अब्राहम को कहा तुम्हें संतान दूंगा, हो सकता है 25 साल आपको इंतजार करना पड़े। उस वचन को उत्तम और भले मन से आप संभाले रहे। परमेश्वर ने कुछ बड़ा आपके लिए तैयार करके रखा है। और मैं बताना चाहता हूँ, जब आप उसकी सामर्थ में बने रहते हैं, दृढ़ता से बने रहते हैं, लोग चाहे आपकी परिस्थितियां आपको क्यों ना लुभाए। यूसुफ को उसके साथ में इतना कुछ बुरा हुआ, परंतु वह कुड़कुड़ाया नहीं। जब आप कुड़कुड़ाते हैं, आपकी फसल, आपके बीज रद्द होना शुरू होते हैं, उनमें झाड़ियां उगना शुरू हो जाती हैं। पर यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपकी आशीषों को ना चुराने पाए, कुड़कुड़ाहट को अपने जीवन से निकालिए, दूसरों की बुराई करने के जीवन को अपने जीवन से निकालिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करिए। मैं 2 आयत और बोलकर खत्म करूंगा। भजन संहिता पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन और रात उसी में ध्यान दिए रहता है। और जो कुछ यह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। यहाँ पर जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जब बीज आता है और उस आशीषों को चुराने के लिए शैतान कुछ युक्तियों को लेकर आता है, जब आप उसमें फंस जाते हैं, आपके काम असफल होना शुरू हो जाते हैं। सो आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, ना उस पापी के मार्ग में खड़ा होना है, ना किसी का ठट्टा करना है, परंतु डे एंड नाइट आप परमेश्वर के वचन को संभाले रहेंगे, आपके सारे काम सफल होंगे। आज कहिए, मैं आशीष की संतान हूँ, मेरे सारे काम सफल होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे वो धर्मी आशीषित मनुष्य बनाया है जिसके द्वारा सारे काम सफल होते हैं। यहोशू 1:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो तेरे सारे काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। हम चाहते हैं हमारा जीवन प्रभावशाली हो, हमारे काम सफल हो, हमारे बिजनेस में सफलता मिले, परिवार में सफलता मिले, जहां भी हम हाथ लगाए हम सफलता को देखें। मैं बताना चाहता हूं, यीशु ने आपको सफल मनुष्य बना दिया है। आपको आवश्यकता है कि आप इस वचन के अनुसार करना शुरू करें और व्यवस्था की ये पुस्तक आपके चित्त से कभी उतरने ना पाए। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड शुड नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। हालेलुया। आप जब इस वचन पर ध्यान करना शुरू करेंगे, पहली बात आप वचन को सुने, दूसरी बात आप वचन से बोले, और तीसरी बात वचन पर मनन करें, चौथी बात उस वचन के अनुसार करें, तो आपके सारे काम सफल होंगे। आज से आप कहें, मैं वचन से सुनूंगा, मैं वचन के अनुसार विचारूंगा, मैं वचन के अनुसार बोलूंगा और मैं वचन के अनुसार चलूंगा। आपका बंद बिजनेस चालू हो जाएगा। आपका घर जो बिगड़ा हुआ है, जो आशीष शैतान चुरा रहा है, उन पर आप परमेश्वर की बाउंड्री को लगाकर अपनी भूमि को तैयार करें और आप परमेश्वर के सर्वोत्तम को अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे।